Discuss another philosophy which is a part of our syllabus. It is titled as rationalism. Before rationalism, we have discussed idealism, existentialism, empiricism, and this is the fourth philosophy titled as rationalism. Sometimes rationalism is very closely placed with empiricism, as both empiricism and rationalism are fields of are fields of epistemological philosophy. In our earlier introductory classes, I have informed you that philosophy has three major branches: axiology, epistemology, and metaphysics. Epistemology deals with the philosophy of all the knowledge in this world. So, rationalism and empiricism are epistemological philosophies. They explain how we learn and acquire knowledge. ये जो rationalism और empiricism की philosophy है, इससे हमें पता चलता है कि हम नॉलेज कैसे लर्न करते हैं. जहाँ पे एम्पिरिसिज्म फोकसेस ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस, कि हमें जो 5 सेंसेस दिए गए हैं उनकी मदद से और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी मदद से हम नॉलेज लर्न करते हैं. रैशनलिज्म इज़ क्वाइट क्लोजर टू एम्पिरिसिज्म, लेकिन रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में कुछ दो मेजर डिफरेंसेस हैं. रैशनलिज्म बिलीव्स ऑन रैशनल एंड फोकसेस ऑन इनेट कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे जो एम्पिरिसिज्म है उसमें इनेट कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी कोई तसव्वुर नहीं है कि हम इंसान बिल्कुल कोरे कागज़ होते हैं, वे ब्लैंक स्लेट्स, एंड ऑल द नॉलेज विच वी लर्न इज़ जस्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, द सेंसरी एक्सपीरियंसेस. जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे उसी से हम नॉलेज लर्न करते हैं. लेकिन रैशनलिज्म फोकस इज़ ऑन इनेटिज्म, और इट एडवोकेट्स के कुछ इनेट कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं. इसकी वजह से रैशनलिज्म जो है वो डिफरेंट है एम्पिरिसिज्म से. सो रैशनलिज्म इज़ एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन इन विच रीज़न इज़ सेड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज सुपीरियर टू सेंसेस. रीज़न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे एम्पिरिसिज्म में इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस. जो हम अगर आप एम्पिरिसिज्म के नोट्स भी उठा के देखें, इट सेज़ दैट नॉलेज इज़ पोस्टीरियोरी एंड experience is comes first. जो empiricism है, it focuses, it stresses on the importance of direct experience. Rationalism focuses on the importance of reasoning, logical reasoning. तो दलील देने की, तुक बनाने की, कड़ी से कड़ी मिलाने की जो फ़िलासफ़ी है, दैट इज़ रैशनलिज्म. सो इन रैशनलिज्म वी फोकस ऑन हाउ वी लर्न नॉलेज थ्रू रीजनिंग, के रीज़न करके हर बात का वजह ढूंढ के, हर बात की खोज लगा के, बाय रेजिंग क्वेश्चंस, बाय इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, हाउ वी एक्वायर नॉलेज. ठीक है. सो रैशनलिज्म में रीज़न एंड रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी टू रीज़न, सवाल करने की जो इंसान के अंदर एक चाह है, उस पर ज़्यादा फोकस है. इन जनरल रैशनलिस्ट बिलीव दैट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैन प्रोड्यूस अनडिनाइबल एब्सोल्युटली सर्टेन ट्रूथ्स अबाउट नेचर, एग्जिस्टेंस, द होल ऑफ द रियलिटी. हम रैशनलिस्ट बिलीव करते हैं जब इंसान सवाल करना शुरू करता है तो एक सवाल के जवाब में उसको एक और जब उसे एक सवाल का जवाब मिलता है तो उसके बदले में उसे एक और सवाल खड़ा हो जाता है. तो इंसान के अंदर जो ये एबिलिटी है टू रीज़न, टू क्वेश्चन, टू रेज डाउट्स, सवाल करने की, रीज़न करने की जो एबिलिटी है, इसकी मदद से हमें दुनिया में मौजूद बहुत सारी हकीकतों का, रियलिटीज़ का, ट्रूथ्स का पता चला है. ठीक है. सो रीज़न इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. ये अगर आपको गर्मी लग रही है तो यू थिंक अबाउट दैट वाई यू आर फीलिंग हॉट, एंड उस फीलिंग हॉट के पीछे जो है यू ऑब्ज़र्व सर्टन चेंजेस इन योर बॉडी, दैट व्हेन यू आर फीलिंग हॉट आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. स्वेटिंग के फॉर्म में जो है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपके फेस या बॉडी पार्ट्स में आना भी शुरू हो जाते हैं, फ्लस्टरिंग शुरू हो जाती है. ठीक है. तो अगर आप उस रीज़न को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो यू फाइंड आउट दैट व्हेन यू फील हॉट, आपकी जो ब्लड वेसल, जो बॉडी जो है वो कौन सा रिएक्शन पे चली जाती है. आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसकी डिफरेंट रीजनिंग है. ठीक है. सो रैशनलिस्ट बिलीव दैट व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग लीड्स टुवर्ड ट्रूथ्स. आप जब सवाल करना शुरू करते हैं, रीज़न करना शुरू करते हैं, तो आप सच की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं.
And in rationalists say that these truths are called priori or innate ideas because they are discovered independently of experience without empirical observation or experimentation. जो ये दुनिया के ट्रूथ्स हैं, ये जो हकीकतें हैं, द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इट एग्जिस्ट एज इट इज़. हकीकत जो है मौजूद है, चाहे हम उसको समझ सकें या ना सकें. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है हकीकत को समझने के काबिल नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो वो ट्रूथ मौजूद नहीं है. ट्रूथ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड. जो हकीकत है, रियलिटी है, इट एग्जिस्ट आउटसाइड ह्यूमन माइंड. वो इंसान की समझ आए या ना आए उसके बावजूद जो है सच एग्जिस्ट करता है. ये हर इंसान की अपनी एबिलिटी होती है कि वो कितना सच, कितनी रियलिटी इस दुनिया की उसको हासिल कर सकता है. वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट. हम सबके जो दिमागी सलाहियतें हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, दे आर डिफरेंट एंड वी ऑल लर्न एंड एक्वायर नॉलेज डिफरेंटली. हम सब जो है मुख्तलिफ हद तक का इल्म हासिल करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग की जो रीज़न करने की, जो दलील पैदा करने की जो सलाहियत है, सब दिमागों में मुख्तलिफ होता है. लेकिन अगर आप एक रिटार्डेड माइंड, एक इमेच्योर माइंड, एक ऐसा दिमाग जो फुली डेवलप नहीं है, एक रिटार्डेड ह्यूमन, डिसेबल्ड ह्यूमन बीइंग का और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का दिमाग कंपेयर करें तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर दिमाग में सवाल भी पैदा होते हैं. उन सवालों की मदद से वो जो है मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस भी करता है, सच ढूंढने की कोशिश भी करता है. लेकिन जो एक डेवलपमेंटल इशू का शिकार एक दिमाग है, जो एक बीमार इंसान का दिमाग है, उस दिमाग के अंदर जो है ना रीजनिंग पैदा होती है, रीजनिंग पैदा नहीं होती तो ना वो कोई सवाल करता है, ना उसे किसी चीज़ की समझ आती है. लेकिन क्योंकि उसको, उस बीमार दिमाग को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये तो नहीं है इस दुनिया में ट्रूथ्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इस दुनिया की जो रियलिटी है, चाहे वो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन एक 360 डिग्री का स्पिन भी लेती है, मौसम का आना जाना, दिन रात, तारे चांद सूरज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, अदर ह्यूमन, आर इंटरेक्शंस, आवर रिलेशनशिप्स, आर एसोसिएशंस, एवरीथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आर माइंड. अगर हमारा दिमाग इन तमाम चीज़ों को समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ट्रूथ, एवरी ट्रूथ जो है वो इंसान का दिमाग समझ सके. सो ट्रूथ इज़ प्रायरी, ट्रूथ एग्जिस्ट, ट्रूथ मौजूद है आपके आसपास. आप जितना चाहे दिमाग लगाएंगे, जितना सोचेंगे, उतना ही वो सच को हासिल कर सकेंगे. ठीक है. हम में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सच के करीब पहुंच जाते हैं. जो कुछ लोग होते हैं वो जो थोड़ा केयर फ्री होते हैं, कैजुअल होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो वो बहुत सारे सवाल अब उनके दिमाग में नहीं आते हैं तो वो उतना ज़्यादा सच नहीं पा सकते हैं. सो रेने डेकार्ट्स स्टैंड्स आउट नॉट ओनली एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी बट एज द ओरिजिनल आर्कीटाइप ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म. रेने डेकार्ट्स को हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था एंड आफ्टर ही इज़ एन आइडियलिस्ट बिकॉज ही सेज आई थिंक देयरफॉर आई एम. लेकिन उसकी यही फ़िलासफ़ी जो है उसको रैशनलिस्ट भी बनाती है बिकॉज रैशनलिज्म फोकसेस ऑन reasoning, that when we start reasoning then we start believing. जब हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं तो हम जवाब की खोज लगाना शुरू करते हैं और खोज लगाते हुए हम लोग हकीकत तक पहुंच जाते हैं. व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ रैशनलिज्म. रैशनलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हम लोग जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं. इट encompasses several strands of thought, all of which usually share the conviction that reality is actually rational in nature and then making the proper deductions is essential in achieving knowledge. रैशनलिज्म की बेसिक फ़िलासफ़ी ये है दैट ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ ऑल अराउंड अस. हकीकत, सच जो है इस दुनिया का, इस कायनात का, हमारे एग्जिस्टेंस का हमारे आसपास मौजूद है. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रीजनिंग करते हैं, कैसे सवाल जवाब करते हैं, कैसे दलील देते हैं, कैसे रीज़न करते हैं और उस सच तक जाते हैं. रैशनलिज्म का वर्ड लैटिन वर्ड रेशियो से आया है जिसका मतलब है रीज़न पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट स्टेट्स दैट रीज़न प्लेज द मेन रोल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड ऑब्टेनिंग नॉलेज. इसलिए ये जो रेशियो का वर्ड है क्योंकि इसका मतलब है रीज़न, इसलिए यूज़ किया गया. ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है रीज़न, के इंसान के अंदर जो है रीज़न की सलाहियत है, सवाल करने की सलाहियत है जिसकी वजह से वो इस दुनिया का नॉलेज हासिल कर सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ रैशनलिज्म. फ़िलासफ़ी ऑफ रैशनलिज्म क्या है. इट इज़ एनी व्यू अपीलिंग टू रीज़न एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और जस्टिफिकेशन. जब मैंने शुरू में कहा था कि एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के क्या डिफरेंस है, तो ये पहला डिफरेंस है कि एम्पिरिसिज्म फोकसेस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रैशनल एम्पिरिसिज्म फोकस ऑन
सेंसरी एक्सपीरियंस, जबकि रैशनलिज्म फोकस करता है रीज़न एज सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्योंकि रैशनलिज्म फोकस के अगर हम रैशनल हो जाएं, अगर हम हर चीज़ को जो है लॉजिक की बुनियाद पे देखना शुरू करें, तब हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो भी हम चीज़ महसूस करेंगे वही इल्म हम हासिल कर सकेंगे। एम्पिरिसिस्ट तो कहते हैं जो चीज़ हम महसूस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, वही नॉलेज है। लेकिन रैशनलिस्ट है कि ज़रूरी नहीं कि हम वो कोई चीज़ महसूस करें तो ही वो नॉलेज हो या ट्रूथ हो। ट्रूथ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, बस हमारे अंदर रीजनिंग की सलाहियत हो तो हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं। एंड द फिलोसफिकल व्यू दैट रिगार्ड्स रीजन एज अ चीफ सोर्स एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज, होल्डिंग द रियलिटी इटसेल्फ एज एन इनहेरेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये रैशनलिज्म एक फिलोसफिकल व्यू है, एक फिलोसफिकल थेरी है जिसमें जो है रीज़न को कहा जाता है एज चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, कि इस दुनिया में मौजूद हर इल्म को हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर सवाल करने की सलाहियत है। अगर हम चुपचाप हाथ बांधे बैठे रहेंगे तो कभी हम ना कोई नॉलेज लर्न कर सकेंगे, ना हम आगे बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, दुनिया में तरक्की पाने के लिए इंसान सवाल भी करता है, उस सवाल का जवाब भी ढूंढता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है गारों से लेके जंगलों से इतनी मॉडर्न, वेल डेवलप्ड, हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में कैसे आ गए हैं? बिकॉज दे स्टार्टेड थिंकिंग। उन्होंने सोचा, उन्होंने रीज़न किया, अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा होगा, अगर इस चीज़ को इसलिए इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा होगा। ठीक है, तो रीज़न जो था वही बुनियाद है इंसान को इतना आगे तक लेके आने की, क्योंकि रीज़न की मदद से ही इंसान आगे बढ़ा है। ठीक है, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का क्या डिफरेंस है? हालांकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर फिलोसफीज़ हैं। दो बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये हैं कि एम्पिरिसिज्म में ऑल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, और रैशनलिज्म में सम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ सम नॉलेज इज़ इनबॉर्न। के रैशनलिज्म फोकस करता है कि कुछ नॉलेज जो होता है वो इनेट होता है, हम खाली कागज़ नहीं आते हैं इस दुनिया में। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी होते हैं, इनहेरेंट कॉन्सेप्ट्स, जिनको हम लोग जो है डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। जबकि एम्पिरिसिज्म सेज दैट देयर आर नो कॉन्सेप्ट्स, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे दिमाग में। वी कम इनटू दिस वर्ल्ड एज टबूला रासा, बिल्कुल खाली तख्ती की तरह हम इस दुनिया में आते हैं। एंड वॉट एवर वी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड, उस एक्सपीरियंसेस की रोशनी में हमारा नॉलेज क्रिएट होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस भी है कि एम्पिरिसिज्म फोकस करता है एक्सपीरियंस पे, रैशनलिज्म फोकस करता है रीज़न पे, एम्पिरिसिज्म फोकस करता है सेंसेस पे, और एम्पिरिसिज्म सेज के नॉलेज हम हासिल के कोई इनेट आइडिया नहीं होता, और रैशनलिज्म सेज कि देयर आर सर्टन इनेट आइडियाज। तो ये दो डिफरेंसेस हैं एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के। कॉन्सेप्ट रैशनलिज्म क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर ऑफ रैशनलिज्म दैट ही वाज लिबनिज़, और लिबनिज़ ने जो है कहा था, वो आपकी स्लाइड में मौजूद है और मैं इसे रीड कर देती हूँ। कैन इट बी डिनाई दैट देयर इज़ मच दैट इज़ इनेट इन आवर माइंड। लिबनिज़ ने जो है स्ट्रेस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ इनेटिज्म, दैट देयर आर certain concepts, certain things which are part of our mind। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग जो है खाली दिमाग नहीं आते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सलाहियतें हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, कुछ गट फीलिंग्स, कुछ इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो उसके साथ इंसान पैदा होता है। हम सब ने टार्ज़न की कहानी पढ़ी हुई है या उसकी मूवीज़ देखी भी हुई हैं। टार्ज़न जो है वो किसी भी इंसानी कॉन्टैक्ट से बगैर एक जंगल में पला हुआ बच्चा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बात भी करना आता है, उसको अपना जब उसे ख़तरा महसूस होता है तो उसे सेफ्टी भी ढूंढनी आती है, भूख लगती है तो उसे खाना भी ढूंढना आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान जो है कोई उसे दूसरा इंसान गाइड करने वाला या सिखाने वाला मौजूद ना भी हो तो भी वो रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं। भूख प्यास का एहसास, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, प्रोटेक्शन का एहसास, ये इंसान के कुछ इनहेरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बात करना, ठीक है, कि आपको देखें, ज़ुबान तो आप सीखते हैं, लैंग्वेज आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट नोइंग दैट यू कैन प्रोड्यूस सम words through your mouth, that knowledge. So there are certain concepts which are inherently in our mind. I'll finish reading Leibniz. Can it be denied that there is much that is innate in our mind, since we are, so to speak, innate to ourselves, and since in ourselves there are being, unity, substance, duration, change, activity, perception, pleasure, and 1,000 other objects of our intellectual ideas? हम इंसान जो है ना, हम लोग we are combination of lots of things. हमारे अंदर instincts हैं, हमारे अंदर vibe है, हमारे अंदर gut feelings हैं, हमारे अंदर की जो दुनिया है, it is very complex world. So हम empiricist की philosophy के साथ नहीं जा सकते हैं कि जी हम बिल्कुल कोरे
कागज़ की तरह आती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, हमारे अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस डिक्टेट करते हैं हमारे मूड्स को, हमारे रिएक्शंस को, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को. सो वी डू नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड एज ब्लैंक स्लेट्स. हम डेफिनेटली कुछ इनहेरेंट आइडियाज़ के साथ इस दुनिया में आते हैं. व्हाट आर द 3 मेन क्लेम्स ऑफ रैशनलिज्म? सबसे पहले तो इंट्यूशन या डिडक्शन, जो डिडक्टिव नॉलेज है, सवाल करने की जो एबिलिटी है कि सवाल करेंगे, रीज़न करेंगे तो हम सच तक पहुँचेंगे. दैट इज़ एन एब्सोल्यूट रैशनलिस्ट फिलॉसफी कि जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक आप डाउट रेज नहीं करेंगे, आप जो है सच के करीब या नॉलेज के करीब नहीं पहुँचेंगे. सेकेंड फिलॉसफी है रैशनलिज्म की, इज़ ऑफ इनेट नॉलेज, दैट वी हैव नॉलेज ऑफ सम ट्रूथ्स एज अ पार्ट ऑफ आर इनेट रैशनल नेचर. कि हमारे दिमाग में, हम शुरू से, जब से मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, आई बीन स्ट्रेसिंग कि कैसे रैशनलिज्म में इनेटिज़म को या इनेट आइडियाज़ की इंपॉर्टेंस बताई गई है. दैट देयर इज़ सर्टन कॉन्शियसनेस, कुछ आगाही हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होती है अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में, जिसकी मदद से हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा थर्ड, क्योंकि ये 3 मेन क्लेम्स है, तो थर्ड क्लेम क्या है? सम रैशनलिस्ट ऑल्सो क्लेम, इन एडिशन टू द क्लेम अबव, दैट द नॉलेज वी गेन बाय इंट्यूशन एंड डिडक्शन एज वेल एज आइडियाज़ एंड इंस्टेंसेस ऑफ नॉलेज दैट आर इनेट टू अस are indispensable and could not have been gained through some sense experience, and or that reason is superior to experience as a source of knowledge. थर्ड क्लेम क्या है कि रीज़न जो है वो सुपीरियर है एक्सपीरियंस से, जो तजुर्बा है, इंसानी तजुर्बा है, वो इन्फीरियर है. रीज़न जो है इट इज़ प्राइमरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ सुपीरियर, क्योंकि रीज़न की मदद से हासिल किया हुआ जो नॉलेज है, तो दलील की मदद से, लॉजिक की मदद से जो हासिल किया हुआ इल्म है ना, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता. जो हमारे सेंसेस हैं वो हमें धोखा दे सकते हैं. जैसे कि आप बहुत गर्मी की दोपहर में अगर आप रोड पे निकलें तो आपको दूर पानी दिखाई देता है. जब उस जगह के करीब आप पहुंचते हैं वहाँ पानी नहीं होता, आपको दूर कहीं से फिर पानी दिखना शुरू हो जाता है. आप जब रोड उस जगह के करीब पहुंचते हैं वहाँ पानी नहीं दिखाई देता. इसका मतलब है कि हमारे सेंसेस हमें झूठ बोल सकते हैं, हमारे साथ झूठ बोल सकते हैं. कभी कभी आंखों देखा कानों सुना भी झूठा हो जाता है. एंड इट इज़ प्रूवन, दैट मीन्स आवर सेंसेस कैन डिसीव अस. लेकिन जो नॉलेज हम रीज़न के थ्रू एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, वो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता. दैट इज़ द ट्रू नॉलेज. जजमेंट रैशनलिज्म दैट देयर आर सिंथेटिक, के कुछ जो ट्रूथ्स हैं ना वो प्रायरी हैं. ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी इस दुनिया में, चाहे हम उन्हें समझें चाहे ना समझें, चाहे हासिल करें या ना करें. वी कैन लर्न समथिंग अबाउट द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम रीज़न अलोन. ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को तजर्बा करें, कुछ चीज़ें महसूस करके, रीज़न करके, कड़ी से कड़ी मिला के भी हासिल की जा सकती हैं. स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ. डिस्कार्स प्रपोज दैट ओनली दोज थिंग्स वी कैन एक्सेप्ट एज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ट्रू. जो चीज़ आपको बड़ी सच्ची खरी नज़र आए इस दुनिया में, वही हम उसको जो है ट्रूथ मान सकते हैं. जहाँ पे एम्बिग्विटी हो, जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, जहाँ पे जो है कड़ी से कड़ी ना मिल रही हो, तो उस नॉलेज को ट्रूथ कहने की या ट्रूथफुल कहने की ज़रूरत नहीं है. ओनली दैट नॉलेज इज़ ट्रूथफुल जो क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो. क्लियर हैज़ ही डिफाइंड एज दैट विच इज़ प्रेजेंट एंड एपरेंट टू एन अटेंटिव माइंड. क्लियर नॉलेज वो होता है जो एक इंसानी दिमाग, एक्टिव इंसानी दिमाग को अच्छे से वाज़ेह तरीके से समझ आ जाए. दैट इज़ क्लियर नॉलेज. डिस्टिंक्ट क्या है? ही डिफाइंड एज दैट विच इज़ सो प्रिसाइज एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट इट कंटेन्स विद इन इटसेल्फ नथिंग बट व्हाट इज़ क्लियर. अगर मैं पहला पॉइंट पढ़ूँ, डिस्कस प्रपोज दैट ओनली दोज थिंग्स विच वी कैन एक्सेप्ट. ओनली वो नॉलेज ट्रूथ है जो क्लियर और डिस्टिंक्ट है. अगली 2 पॉइंट्स में उसने क्लियर और डिस्टिंक्ट को डिफाइन किया. क्लियर वो है जो वाज़ेह है, जो इंसान को बड़े अच्छे, एक एक्टिव दिमाग को बड़े अच्छे से समझ आ जाता है वाज़ेह तरीके से. डिस्टिंक्ट वो है जो प्रिसाइज है, जो हर चीज़ से मुख्तलिफ है. तो वो नॉलेज जो गडमड है, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, वाज़ेह नहीं है, वो नॉलेज आप उसको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसे ट्रू नॉलेज कहें. जो नॉलेज क्लियर और डिस्टिंक्ट है, ओनली दैट नॉलेज इज़ ट्रूथफुल. अब ये रिवीजन एक लास्ट स्लाइड है कि रैशनलिज्म का फोकस इनेट आइडियाज़ पे है. दैट वी ह्यूमन बींग्स कम इनटू दिस वर्ल्ड विद सर्टेन इनेट आइडियाज़. कुछ कॉन्सेप्ट्स इनहेरेंट हैं इंसानी दिमाग के अंदर, कुछ आइडियाज़ पहले से मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हमारा इस ज़िंदगी में गुजारा करना, इस दुनिया को समझना आसान हो जाता है. सम आइडियाज़ आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. आइडियाज़ दैट डू नॉट रिक्वायर द प्रूफ और सजेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस आर कॉन्सेप्ट विच आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ये इनेट आइडियाज़ बाय बर्थ हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं. इट कुड बी थियरेटिकली डिस्कवर्ड और ब्रॉट आउट फ्रॉम विद इन द माइंड ऑफ ईच इंडिविजुअल. अब कौन से आइडियाज़ इनेट होते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं. जैसे हमारे आंखें, नाक, कान मौजूद है, जैसे हमारा जिस्म, दिल,
लंग्स, लिवर मौजूद होता है, ऐसे ही कुछ आइडियाज़ ही मौजूद होते हैं, हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ डिस्कार्ड्स आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ठीक है, हम न को चाहे हमें गॉड नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इन आवर माइंड वी लुक फॉर सम सुपर नेचुरल बीइंग, हम ढूंढते हैं उसको कि किसने हमें पैदा किया। तो ये जो तलाश है, दिस सर्च दैट हु हैज़ क्रिएटेड अस, इट इज़ एन इनहेरेंट आइडिया। ये आपको फिर, अगर आप इस दुनिया में आए हैं और ख़ाली आए हैं, तो फिर तो आपको ये तलाश होनी नहीं चाहिए कि आपको किसने पैदा किया है। लेकिन आप, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ इनहेरेंट आइडियाज़ हैं गॉड के बारे में, गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में, इसलिए आप खुदा को ढूंढते हैं इस दुनिया में। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं रैशनलिज्म पे, एंड दीज आर द 3 ऑब्जेक्शंस। हाउ कैन वी हैव नॉलेज इन आर माइंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर हम जो इनेटिज़म की बात करें, कुछ नॉलेज जो है इनेटली हमारे दिमाग में है, तो नॉलेज है और हमें उसके बारे में ख़बर नहीं चले। पिछली स्लाइड में हमने कहा कि इट इज़ देयर, लेकिन शायद हमें पता नहीं होता है, ठीक है। उसको हम थेरेटिकली डिस्कवर कर सकते हैं विद इन माइंड ऑफ ईच इंडिविजुअल। सो पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ऐसे हम कैसे कह सकते हैं दैट वी हैव सम इनेट नॉलेज और हमें उसके बारे में पता भी ना हो। इज़न्ट टू नो समथिंग टू बिलीव इट, अगर हमें कुछ चीज़ मालूम है तो उसे हमें बिलीव कर लेना चाहिए। जैसे कि इस स्लाइड में डिस्कस ने कहा था, सिर्फ वो नॉलेज है, ट्रूथ है जो क्लियर और डिस्टिंक्ट हो। मतलब ये कि, लेकिन इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई चीज़ हमें पता है तो क्या हमें उसे बिलीव नहीं कर लेना चाहिए? नहीं, रैशनलिज्म सेज नो। अगर इफ़ वी नो सम थिंग्स दैट डजंट मीन दे आर ट्रू अनलेस एंड अनटिल वो क्लियर और डिस्टिंक्ट हो, उसमें रीजनिंग की एबिलिटी हो, रीज़न उसको जस्टिफाई करे, तभी वो नॉलेज है। वरना सिर्फ चीज़ों को जानना पहचानना इज़ नॉट इनफ। वो तो एम्पिरिसिज्म के फिलॉसफी में आ जाता है। हाउ कैन वी बिलीव समथिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। जैसे कि गॉड का एग्जिस्टेंस, कि हम क्यों गॉड पे बिलीव करते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, तो ये रॉन्ग है। वी बिलीव इन गॉड एंड वी आर अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। इस दुनिया में मौजूद जितने भी ट्रूथ्स हैं, रियलिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, दे मेक अस बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इवन दो ही इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें, ना हम खुदा को देख सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना जो 5 सेंसेस हैं हम उनके थ्रू गॉड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल आवर रीज़न सेज कि इस दुनिया के अंदर जितना ऑर्डर मौजूद है, जितनी तरतीब के साथ ये दुनिया चल रही है, जितनी परफेक्शन के साथ चल रही है, देयर इज़ समवन बिहाइंड इट। सो आवर रीज़न टेल्स अस दैट देयर इज़ समवन। So this is the philosophy of rationalism. I hope it is clear. If there is any question, you guys can ask in the comment, and those who have read it, make a summary of this philosophy and post it in the comment. जो उनका comments आएगा नेम के साथ, summary का comment आएगा, उनके लिए मैं सेशनल मार्क्स अलॉट करूँगी। Thank you so much everyone. Have a very good day.